हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38वें प्रश्न से आप सभी लोग मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे और कमेंट करके आप बताओगे कि आपका स्कोर कितना रहा इन प्रश्नों में, क्योंकि ये प्रश्न आपको पहली चीज़ तो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से लेवल के लगेंगे, ठीक है। और इस लेवल पर जा कर के जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हो, बाल विकास आपका कितना तैयार है इसकी ज़रा परख करिए, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आपके विचार को झकझोरने वाले हैं। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा क्या करता है? बालकों की बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर के शिक्षा देता है, प्रकृति को जान करके शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति। देखिए, बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर के शिक्षा देता है और प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मान करके चलोगे तो पहला ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सटीक और सही लगेगा क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। हालांकि इसमें आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो डाउटेबल है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक, तो फिर प्रकृति को जानकर भी शिक्षा देता है, और केवल 1 और 2 है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो ये सभी माना गया है, लेकिन ये क्षेत्र जो है कभी कभी नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ भाई, शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से बालकों की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी लेकर के शिक्षा देता है। तो चौथा विकल्प यहाँ सही माना गया है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? किसके लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को शिक्षा देते हैं, ठीक है। ऐसे शिक्षकों के लिए 1 से 5 तक उनको भाई बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका तीसरा विकल्प, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। ये बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता में इसे आप नहीं रख सकते, तो ये तीसरा विकल्प जो है ये सही, क्योंकि क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो निगेटिव है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक है। देखिए, ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। 41 में यहाँ पर देखिए, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? छद्म परिपक्वता, तो अभी मैंने आपको बताया था कि रॉस ने इसे बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का समय माना है, ठीक है, छद्म परिपक्वता का समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर होगा बिल्कुल क्लियर, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 ये लीजिए, चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ आप सभी रंगीन स्थिति में। 43
ओके, तो दोस्तों 43 है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान आवश्यक है। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बेहद आवश्यक है। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है ये बेहद ज़रूरी है। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तीसरा विकल्प निकल के आ जाता है जो कि काफ़ी आसान था। अब थोड़ा सा लेवल को चलिए कठिन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर 45 खुल जा सिम सिम। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है। इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। ये शिक्षण जो है आपका मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। दूसरा विकल्प ज़्यादा सूटेबल है। हालांकि आपको लगा होगा पढ़ने में कि पहला विकल्प सही है, लेकिन आपको बता दें कि सीटेट के एग्ज़ाम में A, B, C, D ये चारों ऑप्शन सेम आते हैं। सेम का मतलब एक जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है कि आप इससे मना कर दोगे क्या। भाई आधुनिक उसमें आवश्यकता है और शिक्षण भी सफल होता है अगर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, भाई इसलिए ज़रूर शिक्षण को सफल बनाने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे सटीक और सूटेबल आंसर निकल के आता है वो दूसरा निकल के आता है। ये कला होनी चाहिए आपके अंदर। आप में से 90% लोगों का जवाब ए रहा होगा पढ़ने के बाद कि बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, बट आंसर की में जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा दूसरा वाला। बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बालक के, शिक्षक के, किशोर के। तो दोस्तों ये बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है। किसका, चाइल्ड बिहेवियर का। ठीक है, चाइल्ड बिहेवियर बालक के व्यवहार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं आपकी स्क्रीन पर। वेरी क्लियर 47वां प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये क्रो एवं क्रो का कथन है कि बालक के जन्म के पूर्व काल यानी प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं हम। किसमें, बाल मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। डार्विन, प्लेटो, विलियम हिली या फिर यही चार ऑप्शन है, रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 48 में डार्विन जो है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ ए इन्फेंट। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 48 में 49 क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर। डन। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, लेवल का लग रहा होगा और इसे सॉल्व करने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। प्लेटो, विलियम हिली, डार्विन या रूसो। बाल निर्देशन केंद्र सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर विलियम हिली ने पहला बाल निर्देशन केंद्र खोला। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। ये परिभाषा किसने दी है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही महत्वपूर्ण। सही जवाब होगा ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसकी परिभाषा है। रूसो की, आइजैक की, ड्रेवर की या कैटल की। क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब होगा ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। शशि यादव बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। चलिए जवाब दीजिए मेरे साथ आप भी इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 52 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर वेरी क्लियर फॉर्म में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है। 52 सॉल्व करेंगे मेरे साथ।
आप सभी जितने लोग ज्वाइन किए हैं इस क्लास को। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 52, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, मानवीय सामर्थ्यों। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। बाल विकास की परिभाषा का जो अध्ययन क्षेत्र है वो यहाँ पर चौथा विकल्प ही सही होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण फ्रोबेल ने, स्टैनले हॉल ने, जरशील्ड ने या किलपैट्रिक ने? क्वेश्चन नंबर 53 में किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक, इन्होंने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा है बाल्यावस्था को, और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के विषय में कहा है अपना मत कि तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 54 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसका जवाब दीजिए। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र अवस्था में होती है, शैशवा में, किशोरा में, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? क्वेश्चन नंबर 54, मानसिक विकास की गति सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार होता है और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, मानसिक विकास। जिन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 56, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित कौन सा नहीं है? विद्यालय के बाग की देखभाल करना, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना और पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब होगा चौथा विकल्प। ये जो है फोर्थ ऑप्शन आप देखोगे, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। भाई पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना, ये उसमें क्यों संबंधित होगा, है ना जाना यहाँ दे दिया है नेगेटिव में। कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? परस्पर संबंध, सामाजिक अधिगम, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 57 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा और शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज की क्लास का जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है सामाजिक अधिगम। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है या एकीकरण का सिद्धांत है? इसमें दोनों में से एक बताइए। ये एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, परस्पर संबंध का नहीं है। पहले पूरे हाथ को चलाना, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना, ये एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सब लोग रिवीजन ज़रूर कर लिया करें क्योंकि रिवीजन मस्ट है। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आप कमेंट करके बता दें। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर देना, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।